हाँ, आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। आप और हम सभी हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना हुई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 200 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 201 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे और इस 201वें श्लोक को पढ़ने से पहले जो हमने 200वां श्लोक पढ़ा था उसे जो लोग बताना चाह रहे हैं उन लोगों में से हम अभी पहले श्रद्धा जी आपको अनम्यूट करते हैं। आप बस श्रद्धा जी, चलो आपका मुझे लगता है गलती से रेज हैंड है क्या? श्रद्धा जी आप बताना चाहते थे क्या? जय पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जय। इस श्लोक में ये बताया था कि कोई अन्य गुणवान पुरुष किसी अन्य गुणवान के साथ अवेद स्वरूप को नहीं प्राप्त होता है, परंतु जिस कर्म के वश पर शरीर कर्म के वश रूपी यानी शरीर आदि के अवेद को प्राप्त करता है। हो रहा है जिन शरीर आदि से तू भिन्न है, जिस शरीर आदि को तू अभिन्न मानता है वास्तव में तो उससे भिन्न है, और इसलिए तू उनसे ममत बुद्धि को प्राप्त होकर आसक्त रहने से संसार वन में छेदा जाता है, भेदा जाता है और बहुत दुखी होता है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक गुणवान अर्थात एक गुणी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कभी भी एकत्व को प्राप्त नहीं होता है और हम इस शरीर आदि को अपना मान करके इससे एकत्व करते हैं, इसको ममत्व करते हैं, इसको अपना मानते हैं, किंतु यह एक कदम भी हमारे साथ जाता नहीं है, इसलिए हमारे को इससे मोह करना व्यर्थ है। बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी सात्विक जैन केरल के नाम से आईडी है, आपको अनम्यूट किया है, साथ आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। कल के श्लोक में आचार्य गुणभद्र बता रहे हैं कि दो द्रव्यों में एकत्व होना असंभव है। इस प्रकार शरीर आदि को दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो सकते, उसी प्रकार शरीर आदि को अपना मानने से वो अपने होने वाले नहीं हैं और कोई भी अन्य द्रव्य अन्य किसी दूसरे द्रव्य के साथ नहीं रहता। लेकिन जो तुम जो ममत्व आदि किसी कर्म के उदय से अपने शरीर आदि में ममत्व भाव रख रहे हो, तो यह शरीर आदि भी तुम्हारा नहीं है। अज्ञानी होकर तुम छेदे जाते हो, इस संसार में भेदे जाते हो, अनेक प्रकार के दुख पाते हो। इस प्रकार ये इसे छोड़ना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। और अब अपन अगले श्लोक की चर्चा प्रारंभ करते हैं और अगला श्लोक पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं ताकि हम सब उसे आसानी से पढ़ सकें। ये अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये 201 नंबर का श्लोक आ चुका है। छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। पहले कई बार हम अनुष्टुप छंद पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका पढ़ना तो बहुत आसान होता है। सबसे छोटा छंद होता है ये। हाँ जी, किसी का माइक अनम्यूट है, हम आप या तो देख ले। हाँ जी, मैं पढ़ता हूं इसे।
माता जाति पिता मृत्यु राधि व्याधि सहोदगतौ प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रम तथा प्यासा शरीर के। क्या कह रहे हैं? माता जाति ही, जाति ही मतलब जन्म, उत्पत्ति, उत्पत्ति ही जिसकी माता है, और पिता मृत्यु, मरण जिसका पिता है। क्या कह रहे हैं? जाति मतलब जन्म, उत्पत्ति, जन्म तो जिसकी माता है और मरण जिसका पिता है। राधि व्याधि सहोदगतौ। किसी का माइक अनम्यूट है, एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए राधि व्याधि सहोदगतौ। राधि, ये र तो विसर्ग का है, मृत्यु पे विसर्ग है उसका, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आधि व्याधि, व्याधि पे भी ई छोटा होता है लेकिन दो है ना, आधि और व्याधि, तो दोनों का संधि होने से द्विवचन का प्रयोग किया है, इसलिए बड़ा हो गया है। आधि और व्याधि ये सहोदगतौ, सहोदगतौ मतलब सह मतलब साथ में, उद्गत मतलब उत्पन्न हुए हैं। जो साथ में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? भाई कहते हैं। तो ये सहोदगतौ अर्थात ये भाई हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि जन्म जिसकी माता है, मरण जिसका पिता है, आदि व्याधि जिसके भाई हैं, प्रांते जंतो जरा मित्रम। प्रांते मतलब अंत समय में, जंतो मतलब जीव का, जरा अर्थात बुढ़ापा, मित्रम मित्र है। समझ में आ रही बात? प्रांते मतलब अंतिम समय में, जंतो जीव का, जरा मतलब बुढ़ापा, मित्रम मित्र है। तथापि फिर भी, आशा शरीर के, आशा करता है शरीर के, शरीर में। देखो ये जो हमारा शरीर है ये कैसा है? ये शरीर का भी पूरा परिवार बताया है। शरीर का क्या परिवार है? कि उत्पत्ति तो इसकी माता है शरीर की, और मरण इस शरीर का पिता है, आधि व्याधि इस शरीर के भाई बंधु हैं, और अंतिम समय बुढ़ापा इसका मित्र है। फिर भी हम इस शरीर से आशा रखते हैं, इस शरीर के से मोह रखते हैं, इसको अपना मानते हैं, इसे रखना चाहते हैं, इससे सुख चाहते हैं। ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। ऊपर हेडिंग में भी लिखा है, शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना आश्चर्यजनक है। अरे शरीर के परिवार में कहीं सुख नाम की चीज ही नहीं है। शरीर के परिवार में तो जन्म, मरण, आधि व्याधि और बुढ़ापा, यही है। शरीर के परिवार में सुख नाम की चीज नहीं है। हम उससे सुख कैसे चाहते हैं? ये हमारी अज्ञानता है। उत्पत्ति है माता, मरण पिता है भाई, आधि व्याधि अंत काल में जरा मित्र है, तो भी आशा इस तन की। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं हम अंगूरी जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। उत्पत्ति है माता, मरण पिता है भाई, आदि व्याधि अंत काल में जरा मित्र है, तो भी आशा इस तन की। इस में शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना आश्चर्यजनक बताया। शरीर से सुख मानना आश्चर्यजनक बताया है। इसमें बताया है कि जो शरीर की उत्पत्ति होती है वह तो माता है, और जो मरण होता है शरीर का वियोग, और आदि आदि माताएं हैं वह आदि है। वायु पित्त कफ आदि जो रोग हैं वह व्याधि है, और जो जरा है, जो बुढ़ापा है, वह इसका मित्र है। ये मतलब शरीर के परिवार बताए हैं।
तो भी मतलब ये सब होते हुए भी शरीर जन्म मरण आदि व्याधि इसका शरीर पे होते हुए और यह अनादि निधन अखंड अव्ययवाद स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है उसे न जानता हुआ इस शरीर में ही एकत्व ममत्व करता है। तो उस मत छुड़ाने के लिए यह बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अंगूरी जी। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप बताएं। सभी को लेते हैं। माता जाति पिता मृत्यु आदि व्याधि सहोद्गतौ प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथाप्यासा शरीर के। इसमें बताया है कि जन्म ही जिसकी माता है और मृत्यु ही जिसका पिता है और जो आदि व्याधि हैं वो ही उसके भाई हैं। सहोदपतो मतलब साथ में उत्पन्न होने वाला और साथ में उत्पन्न होने वाला अर्थात भाई। मतलब आदि व्याधि जो शारीरिक रोग और मानसिक रोग है वो ही इसके भाई हैं। प्रांते जंतोर जरा, प्रांत मतलब अंत समय में, जंतु मतलब जीव के, जरा मतलब बुढ़ापा, मित्र है। अंत समय में जीव के बुढ़ापा ही मित्र है। तथापि आशा शरीर के, तथापि यह जीव इस शरीर से आशा करता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और अभी इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो भी आप में से इसका संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं। और पहले अनम्यूट किया है रंजना जी आपको, आप किसका पाठ करना चाहेंगी, हिंदी या संस्कृत? संस्कृत का पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र करें। माता जाति पिता मृत्युरादि व्याधि सहद्रतो प्रान्ते जन्तुर्जरा मित्रं तथा प्यासा शरीर के। इस श्लोक में शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना आश्चर्यजनक बताया है। इसे बताया है कि इस तन की उत्पत्ति माता है, मरण पिता है और आदि व्याधि इसके भाई है। फिर भी अंत काल में जब वो जरा यानी बुढ़ापा जिसका मित्र है तो भी इस तन की आशा करता है। ये आश्चर्य की बात है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया रंजना जी। और अभी संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट करते हैं किसी को। संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए सुमित जी आपको अनम्यूट किया है, आप करें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माति पिता मृत्यु राधि व्याधि सहोद्गतो प्रान्ते जन्तोर्जरा मित्रं तथा प्यासा शरीर के। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके भाव की चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले कई श्लोकों से लगातार आचार्य गुणभद्र देव हमें इस शरीर और स्त्री आदि 5 इंद्रिय के विषय, परिग्रह, इन सब से राग मोह तुड़ाना चाहते हैं। उसे नाना ढंग से, अनेक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से वे हमारे सामने बात को रख रहे हैं। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि पहले एकत्व भावना, फिर अन्यत्व भावना और फिर असुचि भावना। एकत्व भावना में उन्होंने कहा भाई तुम अकेले हो, लेकिन फिर भी हमने नहीं मानी बात, तो अन्यत्व भावना लाए। उन्होंने कहा देखो तुम भिन्न हो अन्य से। अब भिन्न हो चाहे अकेले हो, बात तो एक ही थी, लेकिन जब एकत्व में हम नहीं माने तो दो में से भेद करके बताया, अन्यत्व बताया। और जब हम अन्यत्व में भी नहीं माने तो फिर उन्होंने असुचित्व लाए। उन्होंने कहा भाई ये भिन्न हो, इतने से हमने कहा ठीक है भिन्न होंगे तो क्या हुआ, ले उनका तुम भिन्न हो, लेकिन जिससे भिन्न हो वो शरीर असुचि है, अपवित्र है। तुम भिन्न भी हो और वो तेरा नहीं है और वो मलिन है, गंदा है। इसलिए कम से कम तू उससे मोह छोड़, उससे राग मत कर। इसी प्रकार यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता, शरीर कभी भी हमारा नहीं हो सकता,
एक कदम भी ये हमारा साथ नहीं देगा, और हम इससे राग करके छेदन भेदन आदि के दुखों को संसार में पा रहे हैं, इसलिए हमें इससे राग नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी हम नहीं मान रहे, राग किए बिना, इस शरीर को अपना माने बिना, शरीर के माध्यम से ही सुख मिलता है ऐसी मान करके हम शरीर को अपना मान करके बैठे हैं। तो यहाँ आज इस 201वें श्लोक में वो ये कह रहे, ये शरीर है ना, इसका खानदान पता है क्या तुमको? ये किस खानदान का कैसा है? जैसे कोई बच्चा ऐसे कुसंग में पड़ जाए, खोटी संगत में पड़ जाए, गलत संगत में, तो उसे नाना प्रकार से समझाते हैं, नहीं समझता है, फिर बताते देखो तुम्हें पता है उसके पापा क्या करते हैं, वो जेल जा चुके हैं, उनकी माता भी ऐसी है, उनका भाई भी, समझ गए ना? तो उसके पूरे कुनबे की कमियां गिना देते हैं और पूरा खानदान उसका जो कमियों वाला है, बुराइयों से युक्त है, वो सब बताकर कहते देखो तुम उसकी संगत छोड़ दो, तुम उसकी संगत में रहोगे तो तुम्हारी भी दशा यही होगी। इसी प्रकार आज इस 201वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं कि तुम जिस शरीर से राग कर रहे हो, जिसको अपना मान रहे हो, जिसमें सुख मान रहे हो, तुम्हें पता है कि वो उसका खानदान, उसका परिवार क्या है? तो कहते उत्पत्ति उसकी माता है, जन्म उसकी माता है, मृत्यु मरण उसका पिता है, आदि व्याधि उसके क्या है? भाई हैं, और बुढ़ापा उसका मित्र है। देखो ये शरीर है ना, अब इसमें हम उत्पत्ति और मरण, जन्म मरण तो लगा ही रहेगा। शरीर है तो जन्म मरण तो चलेगा, क्योंकि एक शरीर जीर्ण होगा वो छूटेगा, नया मिलेगा, तो छूटना वो मरण, नया मिलना वो जन्म। तो शरीर से राग करोगे तो जन्म मरण का दुख तो पाना ही पड़ेगा। वो जन्म मरण का दुख तो जब होएगा तब देखी जाएगी। अभी तो मान लो 60, 70, 80 वर्ष की उम्र लेके आए होंगे, 100 वर्ष की उम्र लेके आए होंगे, अब कौन कितनी लाया ये तो क्या जाने, लेकिन हम अब 80 वर्ष तक तो निश्चिंत है ना, जब जन्म होगा हो जाएगा, जो मरण होगा हो जाएगा, 80 साल तो जी लिए हम। तो कह रहे तुम्हें पता है कि जन्म मरण के दुख तो हैं जो हैं आदि अंत में, लेकिन इसके साथ ही आदि व्याधि, जन्म के साथ ही, शरीर के साथ ही आदि और व्याधि लगे हुए हैं। ये आदि व्याधि क्या है? आदि बोलते हैं मानसिक पीड़ाओं को, और व्याधि बोलते शारीरिक पीड़ाओं को। संस्कृत में आदि की परिभाषा ऐसी है, अधयस्तु स्मृतः प्राज्ञयी चित्तोत्पन्ना उपद्रवा। चित्त में उत्पन्न जो उपद्रव हैं, मन में जो समस्याएं, मन में जो तकलीफें, मन में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनको कहते हैं आधि। और व्याधि किसको कहते हैं? तो व्याधयश्चामयः प्रोक्तः, कि व्याधि आमय, आमय मतलब रोगों को, शारीरिक रोगों को कहते हैं। मतलब शरीर संबंधी कोई तकलीफ हो तो उसे कहते हैं व्याधि, और मन संबंधी कोई तकलीफ हो तो उसे कहते हैं आधि। जैसे जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स है जिनमें हम इलाज कराने जाते हैं, वो व्याधि का इलाज कराने जाते हैं, और जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, है ना, मानसिक चिकित्सालय, मनोरोगों का जहां इलाज होता है, वहां हम आधि का इलाज कराने जाते हैं। समझ गए बात को? तो आधि और व्याधि, देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति परेशान रहता है, तकलीफ रहती है, फिर वो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो कहते हैं कि इनको तो कोई तकलीफ नहीं है, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, सारी जांचें कराई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलते हैं कि इनको शारीरिक रोग तो नहीं है, लेकिन मानसिक रोग है। ऐसा सोचते बैठते हैं, ऐसा मान बैठे हैं कि मैं रोगी हूं, जबकि रोग शरीर में है नहीं, लेकिन मान लिया, कोई भी चीज को मान लिया। इस संबंध में आपने वो दृष्टांत तो बहुत सुना होगा ना, मानसिक रोग का आधि का उदाहरण समझने के लिए वो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा
कि एक रुई धुनने वाला था, है ना, और वो रुई थोड़ी बहुत आती थी, उसको धुन लेता था और 2-4 रजाई गद्दे बना देता था और आजीविका उसकी चल रही थी। लेकिन एक बार वो घूमने के लिए गया तो बाहर जिन प्रदेशों में रुई पैदा होती है वहां रुई की मंडी में चला गया। अब वहां रुई के बड़े बड़े ढेर देखे उसने, अपने जीवन में कभी तो देखे नहीं, 10-5 किलो रुई देखी उसने तो जीवन में। अब वहां जब क्विंटलों में बहुत सारी रुई का ढेर देखे तो अब उसके मन में ऐसा पैदा हो गया कि अरे इतनी सारी रुई मुझे धुननी पड़ेगी क्या। अब जबकि वो सारी रुई उसे ही धुननी पड़े ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, वही थोड़ी दुनिया है, बहुत दुनिया है, दुनिया में रुई बहुत है तो धुनने वाले भी बहुत हैं। लेकिन उसके दिमाग में चढ़ गई ये बात और टेंशन में आ गया, सोचने लगा कि इतनी सारी रुई को कौन धुनेगा, और हमेशा यही बोलने लगा कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। अरे भैया इतनी सारी रुई को कौन धुनेगा कौन बुनेगा, परेशान हो जाऊंगा मैं तो, मर जाऊंगा ये इतनी धुनते धुनते रुई। और बस एक रट लगा ली उसने, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, ना तो वो खावे ना पीवे ना सोवे, और एक ही टेंशन कौन धुनेगा कौन बुनेगा। अब वो आ तो गया वहां से घूम घाम के, अब घर वालों को क्या पता कि ये क्यों क्या हो गया इसको। अब वो सोचे कि भाई इसको कोई तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा सब जांच करके कोई तकलीफ नहीं है। और जैसा कि कई लोग गांवों में कई कदा कोई ऊपरली पराई बाधा होगी, कोई भूत प्रेत लग गया होगा, वो सब नाना प्रकार के, कोई इलाज नहीं बैठ रहा। फिर किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया भाई इसे मानसिक चिकित्सालय में दिखाओ, कोई मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाओ, डॉक्टर को। तो वो जब गए दिखाने के लिए तो उस डॉक्टर ने सारी हिस्ट्री सारा पूछते हैं, कहाँ गए थे, कब, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, सारी बात जब समझी तो उन मनोचिकित्सक को ये बात पकड़ में आ गई कि इसको जो टेंशन लगी है वो रुई की मंडी से लगी है। रुई के ढेरों को देख करके इसने ये सोच लिया कि इतनी सारी रुई को मुझे ही धुनना बुनना पड़ेगा और ये टेंशन है। तो उन्होंने उसका इलाज सोच लिया। अगले दिन फिर बुलाया और अगले दिन एक अखबार छपवा करके उसके मेन पेज पर कि वहां की, जहां वो घूमने गया था ना, वहां की मंडी में आग लगी, सारी रुई खाक, ऐसी हेडिंग बड़ी सारी बना करके वहां टेबल पे रख दी। जब वो आया तो आते ही डॉक्टर साहब की टेबल पे देखा, अरे क्या हुआ, उस मंडी में आग लग गई, सारी रुई जल गई, खत्म, खाक हो गई। कि हाँ हाँ देख लो ना, ये अखबार में आई है, मेन पेज पे आई है, तो वो मंडी में आग लग गई है, सारी रुई जल के खाक हो गई है, सब खत्म है। अच्छा खत्म है, बस तो फिर क्या है, फिर तो मेरे धुनने बुनने का टेंशन खत्म। मैं तो सोच रहा था ये इतनी सारी रुई मुझे ही धुननी पड़ेगी, मुझे ही बुननी पड़ेगी। अब वो धुनने बुनने का सारा झंझट खत्म हो गया, चलो वाह, अब वो खुशियां मनाने लगा, वो तो स्वस्थ हो गया। तो बंधुओं, अब इसे कौन सा रोग था, व्याधि थी कि आधि थी, कौन बताएंगे आप में से, ये दुनिया बुनिया को कौन सा रोग हुआ था? आधि, शारीरिक रोग के व्याधि, व्याधि शारीरिक रोग के, आधि मानसिक रोग। हाँ जी, आधी और मान एक मिनट मुन्नी जी से पूछेंगे मुझे। हाँ मुन्नी जी आप बताएं। मानसिक रोग था उसको, मानसिक रोग था इसको, मानसिक रोग को एक शब्द में क्या कहते हैं? आदि आधि कहते हैं। यहाँ पर यही बात बताएं, तो ये कह रहे हैं ये शरीर के जन्म के साथ ही आधि और व्याधि लगी हुई है। इस संसार में कौन ऐसा है जिसे मानसिक पीड़ाएं नहीं है या शारीरिक पीड़ाएं नहीं है? आज तो छोटे बच्चे भी टेंशन में है, छोटे बच्चों को भी टेंशन है, होमवर्क की टेंशन है, बहुत सारी टेंशन है, वो परेशान है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कई 2 साल से, अब मान लो 4 साल 3 साल के बच्चे को वो नर्सरी में केजी में एडमिशन कराते थे माँ बाप, अब 6 वर्ष का बच्चा हो गया 2 साल से, अब
बैठा है घर में, वो कह रहे बोले कैसे करें, इनका एडमिशन नहीं हुआ अभी तक, तो एडमिशन अब कोई कहे कि अब ये बोर्ड की परीक्षा ही नहीं हुई, फिर आगे कॉलेजों में सिलेक्शन कैसे होएगा, आगे हमारी मार्कशीट की क्या वैल्यू रहेगी, केवल प्रमोट लिख दिया है सब। कोई कह रहे हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कोई कोचिंग बंद पड़ी है, व्यापारी कह रहे धंधा मंदा पड़ गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग मतलब खर्च करने के लिए नहीं है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी वाले कह रहे सरकारें हमारी तनख्वाहें काट रही हैं सब, कोई कह रहे हमारे परिवार में बीमार हैं, लाखों रुपए खर्च हो गए हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याएं है ना, सब टेंशन में है। और शारीरिक रोगों की क्या कमी है, कितने रोग होते हैं शरीर में, संख्या याद कराई थी ना आप लोगों को, कोई बताना चाहते हैं? एक साथ नारकियों को तो एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन आप और हम सबके भी शरीर में है तो सही, अब वो प्रकट होए कि नहीं होए, कब कौन सा हो जाए। नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। 5,68,99,584। बहुत अच्छा आपने बताया, 5,68,99,584 रोग होते हैं, और ये नारकी के शरीर में तो सारे रोग प्रकट रहते हैं, इतना परेशान रहता है वो, और आप और हम सबके शरीर में भी इतने रोग हैं, अब कौन सा कब प्रकट हो जाए क्या कह सकते बताओ। तो ये शरीर जो है, कहते शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधि मंदिर, मंदिर मतलब घर, रोगों का घर है शरीर। तो कभी दांत में दर्द होता है, कभी आंख में तकलीफ होती है, कभी पेट में तकलीफ होती है, कभी घुटने में तकलीफ होती है, तकलीफों की क्या कमी है। तो ये कह रहे हैं ये जो शरीर जिससे तू राग कर रहा है, तुझे इसका कुनबा पता है इसका कुनबा? तो ये जन्म मरण को, और इसमें इसके भाई आदि व्याधि है, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं हैं, तो जन्म से लेकर मरण तक आदि व्याधि से परेशान रहता है, बालक वृद्ध युवा महिला पुरुष सब परेशान है, और बुढ़ापा इसका मित्र है, ये बुढ़ापा आ जाता है इसमें। और वृद्धावस्था में कैसी दशा होती है, अधमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो, अधमरे के समान वृद्धावस्था है, और वहां अपने स्वरूप को कैसे समझेगा, जहां आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है, कमर में दर्द रहने के कारण बैठ नहीं पाता है, आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पर पड़ेगा ताला, ऐसे में क्या करेगा लाला, पांचों इंद्रियों का दिवाला निकल जाएगा, फिर क्या कर लोगे। तो यहाँ ये शरीर से राग रखना, इससे ममत्व करना, इसमें सुख मानना, ये हमारा बड़ा अज्ञान है, ये मोह की महिमा है। और देखो हम शरीर से मोह करते हैं, इतना ही नहीं, हम शरीर के साथ साथ अन्य जो स्त्री पुत्र धन मकान सबसे, और अपने परिवार में है उनसे तो राग करते जो करते, इसके अलावा अन्य जिनके भाई नहीं है तो धर्म भाई बनाएंगे, जिनके बहन नहीं है तो धर्म बहन बना लेंगे, कहीं जो है मित्र बनाएंगे, और येन केन प्रकारेण राग का विस्तार करते जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब हमारा शरीर ही नहीं है तो अन्य कैसे हो सकते, जब शरीर ही से सुख नहीं मिल सकता है, शरीर से ही राग करना उचित नहीं है, शरीर से ही ममत्व करना ठीक नहीं है, तो फिर जगत के अन्य लोगों से या अन्य वस्तुओं से राग करना, ममत्व करना, उनसे सुख मानना, ये हमारा कितना बड़ा अज्ञान है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। देखो आदि व्याधि शब्द पहले आप लोगों ने
सुने हैं। कहाँ पर सुने बता सकते हैं आप? आदि व्याधि। बचपन में पाठशाला में, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, बचपन में पाठशालाओं में सुने होंगे आदि व्याधि। कोई पंक्ति सुनाएंगे आप में से? आदि व्याधि शब्द कहाँ पर सुने आप लोगों ने बचपन में? और सुतात में है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। बस सबसे सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। हाँ जी, आदि व्याधि। अब याद आ गया ना, आपने कहाँ पढ़े थे? ये मेरा धाम कविता बालबोध पाठमाला भाग 1 में आपने पढ़ा कि आदि व्याधि का नाम नहीं है। पर आदि व्याधि का नाम कहाँ नहीं है? कि वहां नहीं है, मोक्ष में, मुक्ति में, क्योंकि वहां शरीर भी नहीं है। शरीर नहीं है तो आदि व्याधि नहीं है। और संसार में शरीर है, तो शरीर है तो शरीर के साथ आदि व्याधि है। समझ गए ना बात को? तो यदि हम आदि व्याधि मिटाना चाहते हैं तो हमें शरीर का ही अभाव करके मुक्ति प्राणी होगी। यहां पर भी हम कदाचित शरीर से मोह न रखें, शरीर को अपने से भिन्न जाने, इससे ममत्व राग घटा सकें, तो जितने अंशों में घटा लेंगे उतने अंशों में सुखी हो जाएंगे। व्याधि नहीं मिटेगी, आदि नहीं मिटेगी, वो तो रहेंगे, लेकिन क्योंकि शरीर है तो वो तो रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे, लेकिन मुझे शरीर से मोह कम होगा तो मेरे को उसका तकलीफ, उसका वेदन, उसका कष्ट, उसका दुख कम प्रतीत होगा। क्योंकि जितना जितना राग होता है, जितना उतना उतना वेदन, उसका दुख का अधिक होता है। बाकी जब जान लिया कि ये मैं हूं ही नहीं, पड़ोसी है शरीर, तो मेरे से भिन्न है, अब पड़ोसी के घर में क्या होता है उससे मुझे क्या मतलब है? अब ये शरीर जो मेरा पड़ोसी है, मेरे पास में है भले ही, पर मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, तो उसमें आदि व्याधि हो तो कोई वो ज्यादा पीड़ा नहीं होती है, दुख का वेदन। लेकिन जहां उसने मैं हूं ऐसा मान लिया, शरीर को मेरा है ऐसा मान लिया, तो फिर तो तकलीफ है। तो ऐसे ज्ञानी जीव इस देह को अपने से भिन्न जानते हैं, उससे ममत्व नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें तत्संबंधी पीड़ा कम होती है। और जो शरीर का पूरी तरह अभाव कर चुके हैं वहां आदि व्याधि है ही नहीं। जहां आदि व्याधि का नाम नहीं है वहां पे नहीं है मुक्ति पूरी में। तो शरीर तो जन्म मरण आदि व्याधि और जरा स्वरूप है, और मैं अजर अमर अनादि निधन अखंड अव्याबाद स्वरूप हूं। अतः मेरा और इसका क्या संबंध है? अतः ऐसा विचार करके राग छोड़ना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कि देखो शरीर तो जन्म मरण आदि व्याधि जरा आदि सहित है, और मैं कैसा हूं कि ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, ना आत्मा में आदि व्याधि है, और ना ही आत्मा को कोई बुढ़ापा आता है। आत्मा तो सदा युवा रहता है। तो क्या है उसको? सदा युवा रहता है, मतलब बाल वृद्ध युवा कोई अवस्था होती नहीं उसकी, वो तो चिर युवा। अब युवा लोग पसंद करते हैं इसलिए हम कह रहे हैं चिर युवा, लेकिन वो कोई युवा हुआ मतलब युवा तो वो तो सापेक्ष है ना, और ऐसा कोई बाल वृद्ध की अपेक्षा युवा कहा जा रहा है। लेकिन ना तो वो बालक है, ना वृद्ध है, ना युवा है, वो तो जैसा है वैसा है, सदा काल एक रूप रहता है। ऐसा जो चैतन्य, और मैं ऐसा चैतन्य स्वभावी, और ये शरीर जड़ स्वभावी, और मैं इससे राग करके दुखी हूं, ये कौन सी मेरी समझदारी है? ये समझ करके हमें उससे भिन्नता का वेदन करना, अनुभव करना चाहिए। ये जो पंक्तियां कल भी मैंने बोली थी मंगत राय जी की अन्यत्व भावना की, ये पंक्तियां भेद ज्ञान करने की दृष्टि से बहुत साधारण लोगों के लिए, प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों के लिए भी बहुत आसानी से भेद ज्ञान कराने वाली है। मोटी बुद्धि वालों को भी सहज समझ में आए कि देखो शरीर अलग है और मैं अलग हूं, शरीर का स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है।
तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। कैसा स्पष्ट समझ में आता है ना कि तू चेतन है और देह अचेतन है। अब देह को हम अपना मान रहे तो हमारी जाति का ही नहीं है, तो अरे हम चेतन है, हमारी जाति चेतन है और ये अचेतन। अब हमारी जाति का नहीं, हम उसे अपना मान रहे। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। अब ये तो जड़ है, अज्ञान, इसको ज्ञान नहीं है, जानता देखता नहीं है। और मेरे अंदर ज्ञान है, मैं जानता देखता हूं। यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन। कल तो विस्तार से इसका अर्थ बता ही दिया था, तो अभी वापस बताने की जरूरत नहीं, आप सबको सहज समझ में आ ही रहा है कि ये अनादि से मिले हुए हैं यद्यपि शरीर और आत्मा, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक इन्हें भिन्न किया जा सकता है। मिले अनादि जतन सो बिछड़े, जो पय और पानी, दूध और पानी की तरह अनादि से मिले होने पर भी इन्हें अलग किया जा सकता है। जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तो ये कितना गौरव जगाते हैं, गौरव। ये तेरा स्वरूप सबसे अलग है, दुनिया में सबसे निराले हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। 6 द्रव्यों में चेतन बस मैं ही हूं, बाकी 5 द्रव्य क्या है, अचेतन है। तो मैं तो निराला तत्व हूं ना, निराला तत्व हूं। तो ऐसा गौरव जगना चाहिए अपने को। तू क्या, तू चेतन हृदय अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि चेतन सो बिछड़े, जो पय और पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। बोलो, अब जगत में छोटा सा भी अंतर हो ना दुनिया से, तो बड़ा गर्व करता है। सब साधारण फोन लेके घूमे और वो एक जना आईफोन लेके घूमे, तो वो बड़ा गौरव का अनुभव करता है। आईफोन हर किसी के पास नहीं होता, मेरे पास आईफोन। मतलब सब साधारण कार में घूमे और वो उसमें कौन सी आती है ना महंगी कारें, ऑडी वगैरह जो भी है, अब उसमें घूमे तो वो ऐसा गौरव करता है, मेरे पास ऑडी है। तो ऐसा मुझे गौरव नहीं आता। अरे ये जरा सा कोई पुद्गल का खंड मेरे को मिल गया और मैं उसमें गौरव करता हूं, लेकिन ये गौरव नहीं आता कि पुद्गल के पास ज्ञान नहीं है, शरीर जानता नहीं है, धर्म द्रव्य के पास जीव नहीं है, ज्ञान नहीं है, अधर्म द्रव्य के पास नहीं है, आकाश के पास नहीं है, काल के पास नहीं है, और मेरे पास ज्ञान है। तो मैं कितना सही होगा, ऐसा मुझे गौरव नहीं आता। इसलिए यहाँ कह रहे भैया देखो, तुम एक गौरव लाओ, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। अरे अब तो भेद ज्ञान करो कि तुम सबसे अलग हो ना, तो तुम्हें पहचानना आसान है। बोलो, सब द्रव्य एक जैसे होते ना, सबका रूप एक जैसा होता तो पहचानना मुश्किल था, लेकिन मेरा रूप सबसे अलग है, तो सबसे अलग है तो पहचानने में क्या दिक्कत है। अरे मंदिर के दरवाजे पे मेरे ही जैसे चप्पल जूते दूसरे के भी हो तो पहचानना मुश्किल पड़ जाए, लेकिन मेरे सबसे अलग है तो पहचानने में क्या दिक्कत है। समझ गए ना। तो यहाँ मेरा स्वरूप सबसे निराला है, तो भेद ज्ञान करना कितना आसान हो गया। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। फिर वही बात आती है, कर लेंगे तो कह रहे जौलों पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चलना। या जब तक तेरा पुरुषार्थ, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हुई है, जब तक मन ठीक से काम कर रहा है, आंखें काम कर रही है, शरीर कान काम कर रहे हैं, तब तक कर लो भैया। बाद में तो फिर अर्धमृतक सम बूढ़ापनो वाली बात है, बाद में कैसे कर लोगे। अभी 6 मिनट बचे हैं, तो पहले आप लोगों को अवसर देते हैं बताने के लिए, फिर यदि आप लोगों समय बचेगा तो कुछ चर्चा और करेंगे।
अभी जो भी लोग बताना चाहते हैं, आज हमने ये 201वें छंद को पढ़ा, इसमें आप क्या समझे, इसका सार जो भी बताना चाहते हैं कि हम ये बात समझे आज, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी को पूछते हैं, ये आप जानते हैं। इसलिए जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें। और मुन्नी जी, आपका रेज हैंड है, आप बताना चाहते हैं क्या? मुन्नी जी, आपको अनम्यूट किया है, बताना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी। हाँ बोले। हेलो पंडित जी। हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। जी बढ़िया, आप आवाज आ रही है, बोले। कौन सा लगा लिया मैंने? हेलो पंडित जी। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आज थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा अटेंड नहीं कर पा रही क्लास। कोई बात नहीं, चलो। और नीलम जी आप बताएं, आपको अनम्यूट किया है। इनकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ कोई बात नहीं। इसमें बताया है कि शरीर और चेतन का अंतर बताया है कि शरीर तो जन्म मरण सहित, बुढ़ापा सहित और आदि व्याधि सहित है, और चेतन अर्थात जो तू है, जो आत्मा है, वह जन्म मरण से रहित, अजन्मा, अखंड, अविनाशी, एक शुद्ध स्वरूप है। इसलिए तेरे में और चेतन में बहुत अंतर है, इसलिए तेरे में और इस शरीर में बहुत अंतर है, इसलिए तू इस शरीर से राग को मत कर, इस शरीर से राग को छोड़। मंगत राय जी की 12 भावना में भी बताया है, तू चेतन अरुदेह अचेतन हे जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि तन से जो पे रूपानी, रूप तुम्हारा सब सौम्यारा, वेद ज्ञान करना, चौलों पुरुष तक उत्तम सो चरना। इसमें भी मंगत राय जी कहते हैं कि शरीर तो अचेतन है और तू चेतन है, इसलिए तू सदैव हमेशा शरीर से भेद ज्ञान करते रहना और इस शरीर से ममत्व मत करना। इसी प्रकार की शिक्षा इस श्लोक में कही है कि शरीर अलग है और तू शरीर से न्यारा है, शरीर से राग को छोड़ और अपने शुद्ध स्वरूपी आत्मा का अनुभव करने का प्रयास कर। बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अनम्यूट करते हैं अंगूरी जी आपको, आप बताएं। वो अर्थ तो बता दिया था, वो चेतन और जड़ के वो 2 लाइन वो बोलना चाह रही हूँ मैं। हाँ जी बोले। हाँ, वो चेतन में जड़ से कहता है, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ, तेरे पीछे जीवन खोया गिना नहीं दिन रात, ना मेरे साथ पक्ष गिनो नहीं कब, जात नहीं पर जात, मदरा पान कराओ तुझको, दे विवेक में लात, चले ना काया मेरे साथ। काया कहती है, चले क्यों काया तेरे साथ, क्या मतवारे हो गए चेतन, तुम्हें न आती लाज, भांग खाई क्या करो आज जो भय की बात, मैं जड़ हूँ फिर जन्म मिलूंगी, करूँ न जड़ से घात, मैं जड़ हूँ फिर जड़ से मिलूंगी, करूँ न जड़ से घात, छोड़ दियो अपनो स्वभाव तुम, अब काहे पछतात, चले क्यों काया तेरे साथ, चले क्यों काया तेरे साथ, चलो ना काया तेरे साथ। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी मैं छोटे प्रश्न बनाकर 1-2 पूछता हूँ, जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो शरीर के परिवार की बात आई,
तो आप में से कोई बताना चाहते हैं कि शरीर का परिवार यहाँ क्या बताया है? शरीर के माता, पिता, भाई और मित्र, 4 चीजें बताई है। तो आप में से जो भी शरीर के परिवार ये 4 चीजें बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं जयंती जी आपको। जयंती जी आप बताएं। हाँ जी, इसमें शरीर की माता, उत्पत्ति जिसकी माता है, मरण जिसका पिता है और आदि व्याधि उसके भाई दिखाए गए हैं। और मित्र? बुढ़ापा जिसका मित्र है। हाँ जी, बहुत अच्छा जयंती जी आप ने बताया कि उसके माता पिता जो है उत्पत्ति और मरण को बताया गया है, और भाई उसके जो है आदि व्याधि को बताया गया है, और मित्र उसका बुढ़ापे को बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर मरण, जन्म, माता पिता ये तो हमारे परिचित शब्द हैं, इनको हम सब जानते हैं। मित्र और जरा भी बुढ़ापा, ठीक है। अब आदि व्याधि जो उसके भाई हैं, तो ये आदि व्याधि क्या है उसकी चर्चा अभी अपन ने की भी थी। यदि आप में से कोई बताना चाहते हैं कि आदि किसे कहते हैं और व्याधि किसे कहते हैं, और उसके लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रीति जी आपको। आप बताएं आदि व्याधि क्या है? आदि मतलब जो मानसिक रोग होते हैं उन्हें आदि कहते हैं, और व्याधि शारीरिक रोग होते हैं उन्हें व्याधि कहते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि मानसिक रोगों को आदि कहते हैं और शारीरिक रोगों को व्याधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो ये 201वां श्लोक पढ़ा, इसके अंदर हमने शरीर के परिवार, हाँ मानसिक रोग में बताया था ना, कौन धोनेगा कौन बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। कौन धोनेगा कौन बनेगा, उसको आदि हो गई थी ना, कौन बनेगा उसमें जो बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से आज हमने ये 201वें श्लोक की चर्चा की। आज अभी सूचना है आपके लिए कि आज दूसरी कक्षा जो नाटक समय सारणी की चलती है वो आज नहीं चलेगी, और उसके बाद जो ज्ञानपति कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम भी आज होना था, गुरुवार है, तो वो भी आज नहीं हो पाएगा। भाई साहब आज बाहर यात्रा पे निकले हैं, तो वो अभी दूसरी कक्षा और ज्ञानपति कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए 2-5 मिनट हम और भी आपको दे सकते हैं। यदि आप में से कोई, एक तो अपन जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, जो भी आप में से जिनवाणी स्तुति बुलाना चाहेंगे उनसे भी बुलवाएंगे, और क्योंकि दूसरी कक्षा नहीं होनी है तो इसका समापन अपन जिनवाणी स्तुति के साथ करेंगे। और पिछले श्लोकों में से यदि कोई बात अच्छी आपको याद है, कोई श्लोक वगैरह कुछ सुनाना चाहते हैं आप, तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। मंगलाचरण भी आप में से कई लोगों को याद हो गया होगा, रोज बोलते हैं अपन, तो कोई मंगलाचरण सुनाना चाहते हो तो भी रेज हैंड कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, अभी रेज हैंड है एक तो मुन्नी जी का, मुझे लगता है गलती से ही होगा, और प्रीति जी आपका भी रेज हैंड है, आप कुछ बताना चाहते हैं? जिनवाणी स्तुति 1 मिनट पहले देखते हैं और कोई कुछ बोलना चाहते हैं या फिर मैं बता। श्रद्धा जी आपको अनम्यूट किया, आप कुछ बताना चाहते हैं? मंगलाचरण बोल। हाँ मंगलाचरण। हाँ जी, मंगलाचरण बोल। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमयम् बक्षे मोक्षाय भव्यानाम। बहुत अच्छा आपने बोला। लक्ष्मी के निलय रूप उन्हें अविनाशी तो अवतार। ग्रंथ रचूं शासन जनों को विकास। नीलम जी आपको अनम्यूट किया, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं मंगलाचरण भी सुना सकती हूँ, जिनवाणी स्तुति भी बोल सकती हूँ। विलीन विलियम निधाय धीरम
आत्मानुसार समाधि भाव में बोलो। लक्ष्मी जी मिले रूप रूप अविनाशी प्रभु आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। पंडित समाधि भाव, मैं बोलूं समाधि भावना। समाधि भावना 1-2 लाइन, थोड़ा सा 2-4 लाइन बोल दो ज्यादा। 4 लाइन बड़ी है वो तो। हाँ बड़ी है, इसीलिए बड़ी है। तो अभी जिनवाणी स्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं प्रीति जी को। प्रीति जी आप सुनाए जिनवाणी स्तुति। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सुनते हैं जिनवाणी स्तुति को। अमर तेरी जग में धन्य धन्य रागवाणी हमारे तेरी जग में कहानी, हमारे तेरी जग में कहानी। सर्वज्ञ भूवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। आवाज कम आ रही है, आवाज। गीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। सभी को जय जिनेंद्र। अगले श्लोक के साथ कल मिलते हैं। जय जिनेंद्र। जय मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर